आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की अद्भुत गवाही को सुनकर ज्योति शर्मा ने यीशु मसीह के नाम से तौबा कर ली। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी के हालातों को सचमुच बदलेंगे। इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। जब परमेश्वर ने 2007 में सेवकाई के लिए मुझे बुलाया तो मेरे सबसे बड़े तगड़े विरोधी पास्टर्स थे, मेरे अपने लोग। और मैं पूरी तरह से स्ट्रेस में अपनी लाइफ को बिताता था, क्योंकि हर रोज वो मुझ पे नया इल्जाम, नई चीजें लगाते थे। और जब ये सेवकाई शुरू हुई और मैं आगे अभी बढ़ना ही था, अभी सोच ही रहा था कि मीटिंग को स्टार्ट करें, मेरे को एक फीवर होता है। सबको हो सकता है, दवाई खाई ठीक हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन, चलो 3 दिन, चलो 1 हफ्ता, चलो 15 दिन। भाई साहब वो 1 महीना, 102, 103, 101 रोज बिना नागा मेरी टेस्ट पे टेस्ट चल रहे हैं। मैं प्रभु से कह रहा हूं मैं वीक होता जा रहा हूं, हाथ नहीं उठाए जा रहे, कंघी नहीं कर हो रही, वीक के बाद वीक होता जा रहा हूं, बिल्कुल वीक हो गया हूं। प्रभु मैं, तू मुझे वाकई इस्तेमाल करना चाहता है? मैं तो अभी मैंने भी तो शुरू भी नहीं किया चर्च, तो अभी जस्ट मैं लोगों से बात कर रहा हूं, अभी जस्ट मैंने थर्सडे मीटिंग भी स्टार्ट नहीं किया और मेरी ये हालत है। और शक होने लगता है, क्या वाकई प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया भी है, या मैं ही ऐसे फोर्स कर रहा हूं? अखबार में तब अखबार बहुत आती थी, तब इतना इंटरनेट का 2008 में इतना इंटरनेट नहीं था। ब्रॉडबैंड पे आप देख लो, कुछ वचन सुन लो, लेकिन इस तरह से जैसे आज खबरें हम सिर्फ सुनते ही इंटरनेट के ऊपर या अपने फोन के ऊपर हैं। अखबार में मैं एक बीमारी का नाम पढ़ा, ब्रूसोलोसिस नाम की एक बीमारी, जानवरों से आती है, इसमें बुखार रहता है 102-3 और ये इलाज है। मेरे रोज ऐसा लगता है कि मैं आज मर जाऊंगा। मैं अपने टेस्ट करवा, बॉम्बे तक अपने टेस्ट करवा, इतनी ट्रबल, इतनी मुश्किल, इतनी उधर से विरोध, इधर से बीमारियां, इधर से दुष्ट आत्मा कोई अटैक, इधर से कुछ, इधर से फैमिली मेरे साथ नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे मैं करूं तो करूं क्या। और ये शैतान करना चाहता है हर एक विश्वासी की लाइफ में, और विश्वासी को ये समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ में ये ट्रबल कैसे हो सकता है। अभी तो मैं कुछ करने वाला था, सडनली अगर प्रभु मेरे को बुलाता है या मेरे में जीवन में कुछ चाहता है या मेरे द्वारा कुछ करना चाहता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। मैंने कहा अगर मुझे प्रभु चाहता कि मैं खामरा में सेवकाई स्टार्ट करूं, तो सेवकाई शुरू करने से पहले मुझे ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है? जबकि मैं खुद लोगों के घरों में जाकर प्रचार करता हूं, लोगों को टेस्टिमनी देता हूं। तो ऐसा रोग, चलो रोग हो गया, दवाई खा ली ठीक हो गया, प्रेयर कर ली ठीक हो गया, लेकिन ऐसा रोग दवाई खाई जो, और मुझे दवाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो दवाई सिर्फ बुखार की होती थी। जब दवाई छोड़ दो बुखार वैसे का वैसा था, बीमारी डायग्नोज हो नहीं रही थी, वो क्या चीज है। टेस्ट के बाद टेस्ट होते जा रहे थे और बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, वीक होती जा रही थी। अब इमेजिन कर सकते हैं, जब सेवकाई को शुरू किया तब मैं अत्यंत बीमारी की हालत में था, और मुझे यह भी मालूम नहीं कि क्या यह चलेगी भी। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपने सुना था, मैंने सुना था भविष्यवाणियों के द्वारा कि खुदावन मुझे इस्तेमाल करेगा। मैंने सारे सरकमस्टेंसेस जो मेरे आसपास से डिनाई कर दिया, बुखार डिनाई कर दिया, सब तकलीफें, सब मुश्किलें डिनाई कर दी, और छोटी सी सेवकाई शुरू की 3 लोगों के साथ। प्रचारक कौन है? अंकुर नरूला। दरी बिछाने वाला कौन है? अंकुर नरूला। वॉलंटियर कौन है? अंकुर नरूला। चाय कौन बना रहा है? अंकुर नरूला। चाय बांट कौन रहा है? अंकुर नरूला। बिस्किट कौन बांट रहा है? अंकुर नरूला। मीटिंग खत्म, दरी उठा के पैक कौन कर रहा है? अंकुर नरूला। सफाई कौन कर रहा है? सब कुछ मैं ही था चर्च में, और मेरे सामने 3 लोग बैठते थे आगे, और मैं उन्हें इसी शिद्दत से बताता था परमेश्वर के बारे में। और जैसे जैसे बाय फेथ, मैंने खुदा को ये नहीं कहा पहले तो बीमारी खत्म कर, मैं तो माइक नहीं उठा सकता, मैं कैसे लोगों को प्रचार करूंगा। मैंने पहले माइक उठाया, प्रीच किया, बाय फेथ करता रहा, बीमारी गायब होती गई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, खत्म होती गई, रिकवर हो गया। और महीने लगे, साल लगे, मैं आपको बता रहा हूं।
ऐसा नहीं कि 2-3-4 महीने में फ्री हो गया, नहीं। मीटिंग के बाद मैं बिल्कुल बीमार रहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। मैंने बाय फेथ देखा हर जगह जीसस क्राइस्ट जा रहे हैं, सो रहे हैं नाव के ऊपर, तूफान आता है, चेले घबरा जाते हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ, और एक बार वो जा रहे हैं और सामने पागल व्यक्ति को चंगा होना था अगले दिन, और रात को तूफान आता है। चेले नहीं समझ पाते तूफान क्यों आया, लेकिन शैतान को पता था कि अगली सुबह जो होने वाली है वो मेरे छुटकारे की होने वाली, मुझे इसके बीच से निकाल दिया जाएगा। तो एक रात पहले वो तूफान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विश्वासी क्यों बैकस्लाइड हो जाते हैं या क्यों प्रभु से हट जाते हैं? जब मुसीबतें आती, उनको जब तरह तरह की तकलीफ आती, उन्हें लगता है कि तकलीफ आ रही, उन्हें ये नहीं पता अगली सुबह एक बड़ा छुटकारा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम हट गए, तुमने बेवकूफी की है, तुम मूर्ख ठहरे हो परमेश्वर की निगाह में। क्या तुम्हें नहीं पता विश्वास के बिना उसे खुश करना पॉसिबल नहीं है? तुम्हें विश्वास करना होगा और परमेश्वर के पीछे चलना होगा। बाय फेथ हमें परमेश्वर में उन प्रतिज्ञाओं को हासिल करना है जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। अगर आप विश्वास में नहीं चलेंगे, शैतान उसका फायदा उठाएगा। आप इमेजिन करो, इधर जीसस का जन्म होता है, उधर मौत की लाशें भिस जाती हैं बच्चों की। क्या इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की शैतान ने कि जीसस का जन्म हुआ और कई माओं की कोख उजड़ गई। एक बैड इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की। शैतान बैड इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश करता है। तू चर्च में गया, देख तेरे साथ क्या हो गया, तेरी मां ने तुझे छोड़ दिया, तेरे भाई ने तुझे छोड़ दिया। वो बैड इंप्रेशन बहुत छोटा है, जो बरकत आने वाली है वो आसमान भर के है, जो आशीष आने वाली है वो दुनिया भर की है, जो दुख है वो इंच भर का है, पल भर का कलेश है, और महिमा अनंत होगी। तुम और तुम्हारा परिवार उसे हासिल करोगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए, पूरी पंडाल के बाहर जाए आमीन। हालेलुया। लेकिन विश्वासी आज समझ नहीं पाता। उसे लगता है मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कैसे बीमार हो सकता हूं? मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे बिजनेस में ट्रबल कैसे हो सकता है? मैं क्रिश्चियन हूं, हमारे घर में यह मुसीबत कैसे आ सकती है? उसे यह नहीं पता कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। यह प्रभु नहीं कर रहा, शैतान कर रहा है, एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। एक बैड इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि कोई राजा जन्मा है, सब तरफ रोना ही रोना है, बच्चों की लाशें सब कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं, भर भर के दबा रहे हैं, सब रो रहे हैं। कैसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन एक समय आया जब वो सारी दुनिया जीसस के पीछे, यार 450 करोड़ यीशु मसीह के पीछे हैं। वो आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज कर देगा, सब कुछ बदल देगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। आपकी लाइफ बेहतर के लिए बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जब अपनी लाइफ को देखेंगे 10, 15, 20 साल बाद, कहीं ऊपर, कहीं ब्लेस, कहीं अधिक अपने आप को आशीषित देखेंगे यीशु मसीह के नाम। दुनिया की हर बेस्ट पोजीशन आप लोगों के लिए है, और दुनिया का हर बेस्ट देश आपके लिए बना है। दुनिया की हर ब्लेसिंग आपके लिए बेस्ट बनी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे को आम वाला नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी आशीष है तो आमीन खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मत डरो शैतान से, मत डरो। शैतान एक गलत इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो फाइटर है, वो फाइट करता है। तू क्रिश्चियन, तेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तू क्रिश्चियन है, तेरे घर में ऐसा कैसे हो सकता है? तू क्रिश्चियन, तेरे को ये बीमारी कैसे हो सकती है? एक बैड इंप्रेशन शैतान क्रिएट करने की कोशिश करता है जब आप खड़े रहते हैं। इसलिए वचन कहता है, याकूब कहता है कि जब तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो। तो अपने आप को प्रार्थना में दें, खुदा से बात करें।
खुदा को कहें कि जो शैतान कर रहा है उसे वो नाश करे और आपको उठाए और खड़ा करे। जब तक अपने आप को आप प्रार्थना में नहीं देंगे और ऐसे ऊपर आंखें करके ताकते रहेंगे, वो आपकी ओर ताकता रहेगा कि कब तू मुंह खोलेगा, और आप उसकी ओर ताकते रहेंगे कि कब तू कृपा करेगा, और परमेश्वर आपकी ओर देखता रहेगा कब तू मुंह खोलेगा और मुझसे मांगेगा और अपना आप तू मुझे देगा। हालेलुया। सूर्य के सामने भी जब बादल आता है तो धरती पर छांव हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य छुप गया, बादल उसके सामने है। और धर्मी की ज्योति, बाइबल कहती है, उस धर्मी उस ज्योति के समान है जो दोपहर तक परफेक्ट होता जाता है। आपकी ज्योति बढ़ने के लिए आप बढ़ते ही जाएंगे। कुछ देर के लिए बादल आपके सामने आ सकता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए आपको छुपाने के लिए है, लेकिन आपकी ज्योति बढ़ती जाएगी जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाती। नीति वचन 4:18 में लिखा, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक और अधिक बढ़ता ही जाता है। अगर आप धर्मी हैं, चाहे कोई परीक्षा आए, शैतान बैड इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करे, शैतान परीक्षाएं देने की कोशिश करे, दुखी करने की कोशिश करे, लेकिन याद रखना आपकी ज्योति बढ़ती ही जाएगी अगर आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा तो। आपने प्रार्थना नहीं छोड़ी, आपने बोना नहीं छोड़ा, आपने वचन नहीं छोड़ा, फास्टिंग नहीं छोड़ी, भवन नहीं छोड़ा, आप संगति नहीं छोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं घर बैठकर संगति अटेंड कर लेंगे, ऑनलाइन अटेंड, ऑनलाइन आप लोगों के लिए नहीं है। जो चर्च में आ सकते हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन हमारे फौजियों के लिए जो कहीं ग्लेशियर पे बैठे हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। जो कहीं दूर पहाड़ी पर बैठे हैं, आसपास कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। आलसियों के लिए ऑनलाइन चर्च नहीं है। तुम्हारे पास किराया नहीं है तो कमाओ, पूरा हफ्ता खुदा ने तुम्हें हाथ दिए, आंखें मुंह दिया, कमाओ और कमा कर चर्च आओ। गरीबी बहाना नहीं है, ये श्राप है, इसे तोड़ो। आपके पास अगर बहाना है आज गरीबी का, कल आप अमीर हो जाओगे और तब भी चर्च नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको कुछ और काम पड़ जाएगा। आपको तोड़ना पड़ेगा ये श्रापों को, तोड़ना पड़ेगा बंधनों को, और अपनी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज रखनी पड़ेंगी कि ये मेरा पहला काम है चर्च जाना, ये मेरा पहला काम है प्रार्थना करना, ये मेरे काम कुछ ऐसे हैं जिनके मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई किसी से समझौता नहीं कर सकता हूं। हमारी लाइफ में परमेश्वर पहले स्थान पे नहीं है, इसलिए शैतान आता है और गेम्स खेलने की कोशिश करता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप बढ़ते बढ़ते रुक गए हैं ये तो भी सही नहीं, क्योंकि आपको हमेशा धर्मी की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक, जब तक सूर्य शिखर तक नहीं पहुंचता, वो सुबह से लेके तड़के से लेके उस दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। लेकिन धर्मी जब तक अपनी पूरी कॉलिंग परफेक्शन में नहीं आता, उसकी ज्योति बढ़ती ही जाएगी। ये हमारी कॉल है बढ़ना, हमारी कॉल है चमकना। आज से आपके बच्चे और आप चमकेंगे, और इतना चमकेंगे, इतना चमकेंगे, शैतान की आंखें अंधी कर देंगे आपकी चमक से। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। खुदावंद आपको ब्लेस करता है जब आप ऐसे समयों में भी खुदावंद की प्रेज करते हैं। आप जानते हैं बहुत से लोग अपनी लाइफ में श्रापित क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र से परमेश्वर के नाम की बदनामी की है। आज जब कोई रेप करता है, बदनामी करता है परमेश्वर की, अपने चरित्र से हटकर काम करता है, तो लोग ये नहीं कहते ये पादरी, लोग बोलते क्रिश्चियनिटी पे अटैक करते हैं। जब वो पादरी कहते हैं तो सब पादरियों की लिस्ट में सब आते हैं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की अद्भुत गवाही को सुनकर ज्योति शर्मा ने यीशु मसीह के नाम से तौबा कर ली। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक मसीह विरोधी जो कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास भी नहीं करता, वो भी बचाया जाए।
क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन की अद्भुत गवाही को दे रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले समय में जितने भी मसीह विरोधी हैं जैसे कि ज्योति शर्मा, रतन यादव, अनुरुद्धा आचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसे बहुत सारे मसीह विरोधी जो कि यीशु मसीह के लोगों पर झूठा आरोप लगाते हैं, आप सभी विश्वास कीजिए आने वाले समय में ये जितने मसीह विरोधी हैं ये भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने पौलुस के मन को बदल दिया वही परमेश्वर आज के मसीह विरोधियों के जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए भी सब कुछ हो सकता है। भले ही लोग इस बात पर विश्वास ना करते हो, लेकिन हमारा तो ये विश्वास है कि मसीह विरोधी पौलुस के समान यीशु मसीह के नाम की सेवा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए परमेश्वर का जीवित वचन कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास अपने जीवन की गवाही बताते हुए बोल रहे हैं कि हमारा सबसे बड़े विरोधी तो पास्टर ही थे। अगर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से कोई व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है तो परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वे जो परमेश्वर का सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन कहता है हे मेरे प्रिय भाइयों, हिया बांधो, दृढ़ रहो और परमेश्वर का में सर्वदा बढ़ते जाओ, यह जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और अपने आप में घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में प्रभु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर का वचन कहता है हम जब प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है, और परमेश्वर का वचन कहता है मसीह विरोधियों की आंखों को इस संसार के ईश्वरों ने अंधा कर दिया है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मसीह विरोधियों की बातों को सुनकर हमारे जीवित यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी प्रभु यीशु मसीह के प्रोडक्ट को जरूर खरीदें। प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हम आपको ये बातें बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम विश्वास करें कि मसीह विरोधी भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओ। अगर आप सभी चाहते हैं कि एक व्यक्ति आपके द्वारा बचाया जाए तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें ताकि यूट्यूब इस गवाही को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके और यीशु मसीह के प्रचार पहुंचने के द्वारा लोग नरक की आग से बचाया जाए। यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।